चार भजनाथ की, श्री रामचंद्र भगवान की, भारत माता की। गुरुजी के पीछे मन नहीं है सुनने का मन। भारत माता की। समय नहीं लूंगा क्योंकि सारी बातें हमारे प्रधान जी ने, आदरणीय गुरु जी ने बता दी है। हम सबको भजन कीर्तन सुनना है। आज इस भजन संध्या के शुभ अवसर पर मंच में हमारे प्रधान जी आदरणीय किशोर जी शर्मा साहब, सम्मानीय हमारे साथ में आए मंडल अध्यक्ष जी धर्म जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष मेरे रहे आदरणीय सत्यनारायण शर्मा साहब, श्री राम कुमार जी पोरसियर साहब, हमारे शिवराज जी फॉरेस्ट साहब, हमारे टिठोड़ा जागीर के सरपंच साहब रमेश जी भाई साहब, युवा मोर्चा के मिश्रा जी और सम्मानित मंच ठंडार जी, और इस शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं भाई प्रकाश माली जी, गांव के मेरे देवतुल्य पिता तुल्य नागरिक बंधु भाइयों बहनों और युवा साथियों, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सारी बातें प्रधान जी ने बता दी है। ये सब जो बजट अभी गुरुजी ने कहा कि ये कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। ये सब आपके आशीर्वाद से आपने हमें जिम्मेदारी दी, दायित्व दिया और हमारे को राजस्थान की सरकार में भेजने का काम किया। सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी, आपने प्रचंड बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनाई, इसी कारण ये सारे काम हो रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र पिछड़ा है और पिछड़ेपन का कारण कांग्रेस है। लंबे टाइम तक कुछ भी काम नहीं किया। हमारे इस आयोजन में जिन्होंने हमारे को बुलाया, सांवरिया जी पत्रकार जी, हमारे अनिल जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने सनातन संस्कृति को बढ़ाने का एक ऐसा शानदार आयोजन किया। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और आगे भी हमेशा हम सब मिलकर ऐसे आयोजनों को करना चाहिए ताकि हमारे गांव में भगवान की कृपा बनी रहे। ऐसे आयोजनों से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हम किसी भी तरह की कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी वोट की ताकत से प्रधान जी है, आपकी वोट की ताकत से मैं हूँ और सरकार केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है। आज ही अभी कह रहे थे प्रधान साहब, आज ही हमने 11 करोड़ रुपए के तो लोकार्पण कार्य किए हैं। सीएससी खजूरी, सीएससी शक्करगढ़, नवीन भवन का लोकार्पण किया। जहाजपुर में किसान भाइयों का खेती बाड़ी कड़ी मेहनत करके फसल ले जाते थे, लेकिन बरसात में या अनाज नष्ट हो जाता था, उसके लिए शेड बना रहे हैं कृषि मंडी जहाजपुर में। और हमारे सड़क देवली से जहाजपुर सड़क का 30 करोड़ का आज शिलान्यास किया है। तो ये सब विकास के कार्य आपके आशीर्वाद से संभव हो रहा है। पिछले पूरे 5 साल में कांग्रेस के कुशासन में हमने काम करने का प्रयास किया। इस डैम जो आपका देवनारायण सागर बांध है, मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पे, जब हमारे स्वर्गीय सीवीराम जी एमएलए साहब थे और सावरलाल जी जाट केंद्र हमारे मंत्री थे, वो केंद्र में भी मंत्री रहे और राज्य में कैबिनेट मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से हम जयपुर गए थे तो उन्होंने कहा कि साहब बाकर में बांध बनना चाहिए। नॉर्म्स नहीं होते हुए नीचे बांध था, फिर भी हमारी सरकार में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में श्री राम जी मेना साहब ने आपके गांव को बांध दिया। उसी साल 2008 में सत्तू काक्सा और अमतय धर्म जी, तो उस समय सब सेंटर नहीं था आपके शिक्षा क्षेत्र में। उसी साल अंतिम बजट में आपके अनाउंस किया, सब सेंटर दिया 2008 में। आपके पानी की समस्या थी, पानी की समस्या के लिए 45-47 लाख रुपए उसी साल दिए। काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने किया है, कांग्रेस ने तो सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र का शोषण किया है, विकास से महरूम रखा है इस क्षेत्र को। अभी प्रधान साहब ने बताया कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम इस मंच से कोई घोषणा नहीं करे, हम ये सारे काम करेंगे। आपके इसको एमडीआर डिक्लेयर घोषित कर दिया हमने। एमडीआर
सड़क 470 नंबर घोषित कर दी है। ये सड़क बनने वाली है, बहुत अच्छी सड़क बन जाएगी ताकि शक्करगढ़ से ये शाहपुरा जाने के लिए बहुत अच्छी सड़क मिल जाए। बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, क्योंकि खजूरी पंचायत समिति का प्रस्ताव किया हमने, आज उसका वो प्रकाशित हो गई है। आपके कोई गांव ग्राम पंचायत में इधर उधर ढल गए तो आप चिंता ना करें, क्योंकि आपके भले के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि छोटी पंचायत होने से वहां पटवारी बैठेगा, वहां ग्राम सेवक बैठेगा, किसान भाइयों की सूद लेगा, छोटे छोटे कर्मचारी वहां पोस्टिंग होगी, LSA बैठेगा तो ज्यादा काम होगा। बड़ी पंचायत होने से कर्मचारी पहुंच नहीं पाते। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आपके भले के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए हम काम करें। मैं ज्यादा मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्या है, जो भी कार्य है, आप निसंकोच प्रधान जी को, मेरे को, हमारे धर्मजी भाई साहब, हमारे लेक्चरर साहब, हमारे सत्तू काक्षा, जो हमारे कार्यकर्ता रामगोपाल जी, ये हमारे राकेश जी खटीक है, हमारे सारे कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को आप कह सकते हो, बेझिझक हमारे से आप आदेश देकर काम करवा सकते हो। हम आपकी सेवा में, आपके मान सम्मान में, आपके हितों की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहकर ईमानदारी से काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ काकरा पंचायत में अभी इन्होंने काम, बहुत सारे काम है। अभी मैं प्रधान जी ने वहाँ इन्होंने 5 लाख रुपए की छायागृह के लिए आज पास कर दिए और बिजली का कनेक्शन उसमें डिमांड में 1.5-2 लाख आएंगे जो प्रधान जी जमा करा देंगे। लेकिन मैं भी आया हूँ तो एक सड़क की मांग है बाकी झोपड़िया से इधर भीमपुरा, उसके लिए मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ। उसकी सैंक्शन कल जारी कर देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे को देना है जनता के काम के लिए। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमेशा बना रहे और जो भी आप काम बताएंगे चरणबद्ध रूप से सब काम करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये दूसरा बजट है। पहला और दूसरा बजट समय कम मिला, चुनाव होते पहला बजट पारित हो गया, फिर दूसरा बजट पारित हो गया। लेकिन आजादी के इतिहास में स्वतंत्र वर्ष में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। अंतिम साल में घोषणा करते थे ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। इस कार्यकाल में इन कार्यों के हम शिलान्यास भी करेंगे, रोजाना कार्य शिलान्यास, कल भी सागरिया कैनिकट का शिलान्यास करेंगे, वहां की पुलिया का, कोठारी नदी पुलिया का शिलान्यास करेंगे, जहाजपुर स्टेडियम 3 करोड़ की लागत का स्टेडियम का कल शिलान्यास करेंगे। बहुत सारे